ओम यजुर्वेद अध्याय 39 मंत्र 7। उग्रा च भीमा च ध्वांता च धुनि च सा सहवान च अभियुग्वा च विक्षिपा स्वाहा। इसका भावार्थ देखें, जो कुछ भी है उसे व्यापक बनाएं। पूर्ण व्यापकता तथा सार्वजनिक होने पर सब कुछ हितकारी हो जाता है। सर्वव्यापक सार्वजनिक होने पर अहितकर का निराकरण कर ही लिया जाता है। कोई बात पूरे समाज में प्रचलित हो जाए तो इतने लोगों के व्यवहार में जब आएगा तो यदि उसमें कुछ हानिकारक है तो क्रमशः लोग धीरे धीरे उसमें सुधार कर ही लेंगे। समय लग सकता है, जिसे बहुत सी दुनिया में विश्वास हैं और हम देखते हैं धीरे धीरे उनमें सुधार हो भी रहा है। गति धीमी हो सकती है पर सुधार हो रहा है। कहा है उग्राचा भीमाचा, उग्र और भीम, उग्र है और भीम है। भीम का अर्थ क्या है? भयंकर। वे धातु का अर्थ है डरना। भीम का अर्थ है भयकारक, जो भय उत्पन्न करे। उग्र हो, भीम हो। उग्र को यदि शाब्दिक रूप से देखना चाहें तो वो तो उपसर्ग और गृह धातु का अर्थ भवन करना, शब्द करना भी है, और गुरु धातु का अर्थ भी शब्द करना है। कह सकते हैं उग्र का अर्थ उत्तम शब्द, उत्कृष्ट शब्द करने वाला, ऐसा उग्र का अर्थ भी कर सकते हैं। भीम का अर्थ तो बताया, भी धातु का अर्थ तो स्पष्ट है, भी डरना, भय होना। भीम का अर्थ है भय, भय करने वाला, भयंकर, भयकारक। क्या और ध्वंता, ध्वंता में ध्वन धातु है, शब्द करना, ध्वनि करना। ध्वन धातु से ही ध्वनि शब्द बना है, उसी से यह ध्वंता आ गया, ध्वनि करने वाले। क्या धुनि चा, अब ये धुनि क्या है? धुनि में धू धातु माने तो कांपना, हिलना, हिलाना, कंपन करना। ये धू धातु होती है। वैसे ध्वन धातु से भी ध्वनि कोई विद्वान बना सकते हैं। तो देखिएगा उग्राचा भीमाचा, आपको लग सकता है दोनों में कुछ मिलता जुलता होगा, लेकिन ये शब्द अलग अलग आए हैं तो अलग अलग अर्थ में आए हैं, मान के चलें। थोड़ा सा एक काव्य चमत्कार, रोचकता कह सकते हैं, ये काव्य गुण है, होता है। उग्राचा भीमाचा ध्वंताचा धुनीचा। ध्वंता अर्थात ध्वनि करने वाले, धुनि कंपन करने वाले। सा सहवान, सह धातु का अर्थ है सहन करना, समर्थ होना, शक्ति होना। ध्यान दिए, सहन करना का भाव ऐसा नहीं है कि हम व्यवस्था में सब कुछ सहन कर रहे हैं, ये नहीं। सहन करने का भाव ये है कि इतना तो हम सहन कर सकते हैं, इतना भार हम सहन कर सकते हैं, इतना शीत उष्णता हम सहन कर सकते हैं, इतना कष्ट हम सहन कर सकते हैं। हमारे में इतना बल, सामर्थ्य, शक्ति है कि इतना सहन कर सकते हैं, इतने हानि सहन कर सकते हैं। ये सामर्थ्य पर निर्भर है। कोई बहुत धनवान है तो वो एक बड़ी आर्थिक हानि सहन कर सकता है। एक निर्धन की थोड़ी सी भी हानि हो जाए तो उसका जीवन संकट में पड़ जाएगा। तो सहन करने में समर्थ होना, शक्ति होने का भाव निहित है, ये हमें समझना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। साहस्वान का अर्थ है समर्थ, सहनशील, सहन करने वाले, सहन करने में समर्थ। अभियुग्वा, अभी तो उपसर्ग है, अभिता परिता सरोता सब ओर से। युग्वा युज धातु से बनेगा, मिलना, युक्त करना। इसी युज से योग बन जाता है, वैसे ही युग्वा बन गया, जाका गा हो गया। तो सब ओर से मिलने वाले, युक्त करने वाले,
क्या विक्षिपा क्या विउपसर्ग है विशेष। क्षिप धातु का अर्थ है फेंकना, उड़ाना, प्रेरणा करना। क्षिप से उपसर्ग लग जाता है तो प्रक्षेप होता है, प्रक्षेपण होता है। ये शब्द अब हम लोगों के बहुत व्यवहार में आ गया है, प्रक्षेपण। प्रक्षेपण का अर्थ क्या है? फेंकना। उसको बहुत बलपूर्वक फेंक दिया जाता है, उसी को प्रक्षेपण कहते हैं। प्रकृष्ट रूप से क्षेपण करना, फेंकना, वो प्रक्षेपण है। प्रक्षिप्त फेंका गया, फेंका हुआ। तो विक्षिपा विशेष रूप से फेंका हुआ, जो विशेष प्रक्षेप करने वाले हैं। ये कहा गया स्वाहा, अंत में आ गया स्वाहा। ये सब कुछ उत्तम प्रकार से व्यापक हो जाए, ये सब कुछ उत्तमता से व्याप्त हो, व्यापक हो। ये आज मैंने इसका भावार्थ पहले पढ़ा। जो कुछ भी है, जैसा भी है, उस सब को हम व्यापक बना दें, ये इस मंत्र का केंद्र है। उग्र है, भीम है, ध्वांत है, धुनी है, साहसी है, सहनशील है, युगवा है, योग करने वाला है, युक्त करने वाला है, विक्षिपा है, प्रक्षेपण करने वाला है। जो है, जहां है, जैसा है, सबको व्यापक बनाइए, सबको अवसर प्रदान कीजिए। उसके पास जो गुण, कर्म, सामर्थ्य है, उसका उपयोग करने दीजिए, समाज के हित में उसे आगे आने दीजिए। इसे आजकल कहते हैं ना, किसी प्रतिभा को अवसर मिलना। तो ये कह रहे सब में अलग अलग प्रकार की प्रतिभा हो सकती है। आपको लगता हो अरे भाई ये क्या करता है, ठीक नहीं, उसका चाहे तो आप सदुपयोग कर सकते हैं। बहुत साहसी है, वो हमारे समाज में बहुत उपयोगी हो सकता है। उत्तेजित हो जाता है, बहुत साहसी है, बिल्कुल किसी से नहीं डरता, तो समाज की सुरक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है ना। उसे थोड़ा सा उचित प्रशिक्षण दे दिया जाए तो सेना में बहुत उपयोगी हो सकता है। तो हो सकता है समाज में वो सहज भाव से आपको लगता हो कि भाई ये तो समाज की दृष्टि से ठीक नहीं लग रहा है हमको, लेकिन उस गुण को यदि उचित दिशा दे दी जाए तो वो राष्ट्र समाज के लिए बहुत उपयोगी भी हो सकता है। तो ये कहा गया है जैसा भी है, उग्र है, भीम है, ध्वंत है, धुनी है, साहसी, सहनशील, युक्त करने वाला, विक्षिपा, जो भी है, सभी को आप व्यापकता प्रदान करें, उसको समाज में व्यापक बनाएं, सामने लाएं उस प्रतिभा को, उस गुण को, उस सामर्थ्य को, समाज के लिए उसका सदुपयोग किया जाए। ये इस मंत्र का मुख्य संदेश मुझे लगता है कि हमें ग्रहण करना चाहिए। और आज की इस मंत्र चर्चा को हम यहाँ विराम